साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 को देखते हैं। 25 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसको जो है संस्तुति दी गई, मंजूरी मिली। और इसका उद्देश्य था कि प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, निर्यात सहायक संस्थाओं को निर्यात संबंधी आवश्यक सहायता एवं सेवाएं प्रदान करना तथा राज्य से निर्यात में वृद्धि, यानी राज्य से निर्यात अपने वृद्धि हो, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बने और यहाँ से उनका अन्य देशों को, अन्य राज्यों को निर्यात हो, जिससे उत्तर प्रदेश की उत्पादकता बढ़े, उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले। तो निर्यात में वृद्धि हेतु तकनीकी एवं भौतिक अवसंरचना, यानी जो हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें की स्थापना करना और उसके विकास के लिए नीतियां बनाना, विकास के लिए कार्यक्रम चलाना। तो ये हमारा उद्देश्य था इसका। और साथ ही साथ निर्यातकों को प्रोत्साहन करने के लिए उद्योगों की निर्यात सामर्थ्य के विकास हेतु आवश्यक समर्थन प्रदान करना, स्थानीय प्रदेश में निर्मित उत्पादों हेतु वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना कि ये डायरेक्ट टू विदेशों में भी सप्लाई हो सके यूपी के उत्पाद, जिससे यूपी के लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा मिले और अधिक से अधिक उनकी लागत के 2 गुना दाम को कृषि उत्पादों में प्राप्त हो सके। तो वैश्विक बाजार उपलब्ध कराना और निर्यात संबंधी सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अंगीकृत करते हुए क्षमता विकास को प्रोत्साहित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। और क्रियान्वयन की रणनीति देखा जाए तो इनका निर्यात प्रक्रिया को सरलीकरण करना, एकल यानी सिंगल विंडो क्लियरेंस, एकल खिड़की प्रणाली। इसका मतलब है कि जो विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं होती हैं कागजी कोरम का, उन सबको अवॉइड करना, उन सबको दूर करना और जल्द से जल्द जो है किसी भी स्कीम को पास हो या किसी का प्रोजेक्ट तुरंत के तुरंत पास हो। विभिन्न प्रकार के उसमें लटकने झटकने और भटकने वाली नीति ना हो, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, जिससे जो है लोगों की सुविधा हो। तो एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को कम करते हुए राज्य के विभिन्न विभागों के निर्यात संबंधी प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण और निर्यातकों की समस्या के निवारण में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा समन्वयक की भूमिका निभाना, यानी मॉडरेट की भूमिका हो, समन्वयक की भूमिका हो। मेक इन उत्तर प्रदेश और मेक इन इंडिया, ये दोनों ही इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रांड है कि पहले हम उत्तर प्रदेश को बनाएं, उसके बाद उत्तर प्रदेश बनेगा तो हमारा भारत बनेगा। तो मेक इन यूपी, मेक इन इंडिया के ब्रांड का विकास एवं प्रोत्साहन, निर्यात योग्य उत्पादों हेतु जैसे जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में वृद्धि करना, विभिन्न प्रकार के जो स्पेसिफिक उत्पाद हैं, जो स्पेशलाइज्ड उत्पाद हैं, उनको जीआई टैग प्रदान करना। निर्यात एवं प्रबल संभावनाओं वाले जनपदों जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उनको बढ़ावा देना। उत्पादों एवं सेवाओं को चिन्हित करते हुए उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु उत्पादकों एवं सेवा प्रदाताओं की क्षमता का विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से उनमें इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाए। अब आगे देखते हैं B2B एक्सचेंज। B2B एक्सचेंज का मीनिंग है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी मेगा फूड पार्क, यानी रॉ मटेरियल जैसे टमाटर का उत्पादन हो रहा है तो डायरेक्ट वहाँ से जो है उसके मेगा फूड पार्क में जाए और प्रसंस्करण उत्पाद बने, उससे जो है सॉस बने और तमाम प्रकार के उसके उत्पाद बने, टोमेटो चिप्स बने आलू की मदद से। तो B2B एक्सचेंज यानी बिजनेस टू बिजनेस एक्सचेंज की स्थापना हो, जिससे राज्य के लघु एवं छोटे उद्यमी भी ऑनलाइन व्यापारिक सुविधा का लाभ ले सकें और एक प्लेटफॉर्म टू दूसरे प्लेटफॉर्म, यानी एक प्रकार से जो है फास्ट गतिविधि हो और
तुरंत के तुरंत रिलीफ हो बिजनेस टू बिजनेस में। साथ ही इसमें सेवा क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रावधान किया जाना। उत्तर प्रदेश में निर्यात तथा निर्यातकों हेतु एक विश्लेषणात्मक डेटाबेस का निर्माण। जिला निर्यात बंद की बैठक का प्रत्येक 3 महीने में आयोजन आदि रणनीति बनाना, उसमें शामिल करना। उत्तर प्रदेश निर्यात नीति जो है, इसका फोकस एरिया जो है हस्तशिल्प, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडलूम एवं टेक्सटाइल कपड़े से जुड़ा हुआ क्षेत्र, चर्म उत्पाद, कालीन एवं दरिया, ग्लास एवं सिरेमिक उत्पाद, काष्ठ उत्पाद, स्पोर्ट्स गुड्स, रक्षा उत्पाद, सेवा क्षेत्र और शिक्षा, पर्यटन, आईटी एंड आईटीईएस, मेडिकल वैल्यू, ट्रेवल्स, लॉजिस्टिक, यानी कोई किसी भी सामान का उत्पादन हो और उत्पादन के माध्यम परिवहन भी उसका अच्छे ढंग से हो जाए लॉजिस्टिक के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फोकस एरिया हैं उत्तर प्रदेश के लिए। और क्रियान्वयन संबंधी कार्य में कि निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित किए जाएंगे, जो एक कमेटी के रूप में कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा संपादित किए जाएंगे क्रियान्वयन संबंधी कार्य। इस नीति के अंतर्गत पात्र इकाइयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा अन्य आनुषंगिक क्रियाकलाप पर होने वाले व्यय बजट में प्रावधानित धनराशि की सीमा के अंतर्गत रखा जाएगा। इस नीति के तहत एक पशु विक्रय हेतु ई हाट पोर्टल की स्थापना की जाएगी, जिसके तहत जो है पशु की विक्रय आसानी से हो सके। उसमें डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होगा और जिसको क्रय करना होगा और जिसको विक्रय करना होगा तो उनको आसानी होगी। और कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा दिया जाना, यानी फूड प्रसंस्करण मेगा फूड पार्क की स्थापना हो, तो जिससे जो है किसानों की लागत को दोगुना आमदनी के रूप में दिया जा सके। और खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित निर्यातक इकाइयों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता सुनिश्चित हो कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्या है। जैसे अपने यहाँ दूध का उत्पादन बहुत होता है, लेकिन निर्यात के मामले में हम बहुत कम हैं। ऑस्ट्रेलिया से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की उनका निर्यात अधिक है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर एक डिफरेंस होता रहे या उनके समतुल्य चीज़ें सामने आती रहें और उनके तुलना में हम कहाँ खड़े हैं, इस बात का ध्यान होता रहे, तो हमारे उत्पादों को और बढ़ावा दिया जा सकेगा और उन उत्पादों को जो है उसकी गुणवत्ता को और अच्छा किया जा सकेगा, गुणवत्ता उसकी अच्छी की जा सके। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश निर्यात नीति में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को और बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे जो है उत्तर प्रदेश से अधिक निर्यात हो और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, जिससे जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो ये प्रमुख नीतियों के अंतर्गत आज उत्तर प्रदेश निर्यात नीति को हमने समझा। आगे भी कुछ नीतियों के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।